अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंदिर के मॉडल से लेकर राम परिवार की मूर्तियां कहा जा रहा है 50% तक तैयार हो चुकी हैं। कार सेवक और श्री राम कार्यशाला में मौजूद स्वयंसेवी लगातार मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा कैसे? आंदोलन से बनेगा, अदालत से बनेगा, या कोई आपसी समझौता अदालत के बाहर हो जाएगा? 25 नवंबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म सभा बुलाई है। बड़ी बात है, इसमें संत समाज समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। 25 नवंबर को यह भी ना भूलें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वो राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा बयान या ऐलान कर सकते हैं। वहीं 12 नवंबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जल्द सुनवाई वाली हिंदू महासभा की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। मगर इस सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर के लिए मूर्तियों पर नक्काशी का काम 50% पूरा करने का दावा किया जा रहा है। यानी संत समाज, हिंदुवादी संगठन और कार सेवकों ने तो अपनी तरफ से राम मंदिर की तैयारी कर ली है। क्या ये माना जाए कि आंदोलन के अश्वमेध से ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी हलचल के बीच हम ये बड़ी बहस लेकर आए हैं और एक से बढ़कर एक सवाल है इसमें। क्या अयोध्या में आंदोलन के अश्वमेध से ही राम मंदिर बनेगा? क्या हिंदू संगठनों के शक्ति प्रदर्शन से ही राम मंदिर बनेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि राम दरबार की मूर्तियां पूरी, फिर मंदिर में अब किस बात की देरी? अब कोर्ट के जल्द सुनवाई से इनकार के बाद 2019 में मंदिर कैसे बनेगा? क्योंकि एक बड़ा फैक्ट, एक बड़ा तथ्य ये भी है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या संघ, वीएचपी और शिवसेना के संकल्प से मंदिर बनेगा? और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से चारू प्रज्ञा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी, हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर, इस्लामिक विद्वान मौलाना असद खान फलाही, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा हैं, साथ ही रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे विजय शंकर तिवारी जी, और सवाल मेरा बहुत सीधा सा है। अब कुल मिलाकर ना कोर्ट से, ना कानून से, ना अध्यादेश से, क्या माना जाए शक्ति परीक्षण से बनेगा मंदिर? 1528 से लेके 1992 तक एक ढांचा खड़ा था और वो ढांचा वहीं पर था, लेकिन 1992 में वो ढांचा तब हटाया गया जब आंदोलन खड़ा हुआ। आपने एक शब्द कहा था कि आंदोलन के अश्वमेघ से क्या मंदिर बनेगा, तो आंदोलन के अश्वमेघ से ढांचा गिरा था, तो आंदोलन के अश्वमेघ से ही अब मंदिर बनेगा। ये कारण क्या है कि बीच के 26 साल आपने देखा कि हम केवल अनुनय विनय करते रहे। सरकारें आती गई, जाती गई, कोर्ट में चक्कर काटते रहे, कोर्ट में फाइलें लगती गई, कोर्ट में कभी कि ये जरूरत पूरी कर दीजिए, कभी इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन भी करा दिया गया। वो सारे काम पूरे कर दिए गए जो निर्णय के लिए जरूरी थे। वो सारी अपेक्षाएं पूरी गई जो सरकार जिस काम में आगे बढ़ सकता था। न सरकारें आगे बढ़ी, न न्यायालय में काम आगे बढ़ा। तो अंतिम तंत्र, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जन जब अपने बात लेकर खड़ा होता है वो अंतिम अस्त्र है। तो इस अस्त्र को हमने निकाल लिया है। 1992 में आपको ध्यान में है जब ढांचा ढहा तब भी ये अस्त्र सामने था। अब मंदिर के निर्माण के लिए भी यही अस्त्र, यही तंत्र, यही काम आएगा, चूंकि ये भी संवैधानिक है। संविधान के बाहर हम कोई भी काम नहीं करते, ना किया है, ना करेंगे। लेकिन जन आंदोलन एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से सरकार इस मंदिर के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक व्यवधान है उनको दूर करे। इन लोगों को बताए तो लोग कहते थे लगता है विश्व हिंदू परिषद सो गया। लोग कहते थे लगता था विश्व हिंदू परिषद सो गया, अब मंदिर की बात ही नहीं करता है। तो मंदिर की बात कर रहे हैं, लोग देख ले। ठीक है, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सरकार को इसका हल निकालना पड़ेगा। जी, और मैं अपने काउंटर पार्ट को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही सरकार रही है पहले से लेकर आज तक, और वो है बीजेपी की सरकार, जो इस बात पर अटल खड़ी रही है कि हम मंदिर बनवा कर रहेंगे। ऑफ कोर्स दैट बीइंग सेड, सुप्रीम कोर्ट के काम करने का एक तरीका होता है। अगर आपको याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हमने इस केस को जीता है और सुप्रीम कोर्ट में अब वर्डिक्ट पड़ी है। अब ऐसे जैसे वो बोलते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। थोड़े से समय की बात है, जनवरी का इंतजार करा जा रहा है। और उसके साथ साथ
बीजेपी के एमपी हैं राकेश सिन्हा जी हैं, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में अभी मूव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उस बारे में सबको बताया भी है। और मैं देख रही थी विश्व हिंदू परिषद जो अपना आंदोलन करना चाह रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तर प्रदेश के सारे एमपीज को जाके मिलना, देश भर के सारे एमपीज को जाके मिलना और उनका समर्थन मांगना। बीजेपी तो ऑलरेडी इसके साथ खड़ी है। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये मुझे लगता है दूसरे लोगों के लिए ज्यादा है, दूसरी पार्टीज के एमपीज के लिए ज्यादा है, और उन लोगों को इस पर ज्यादा गौर करना पड़ेगा। तिवारी जी, आप इंतजार करने के लिए तैयार है? वीएचपी इंतजार के लिए तैयार है? नहीं, चारू जी तो कह रही कोर्ट में मामला जनवरी में। अरे देखो क्या कि जनवरी में संसद बैठेगी। हमने बार बार कहा है कि जनवरी में जब संसद बैठेगी तब कानून आएगा, कानून बनाया जाएगा और ये काम प्रारंभ होगा। इस बात का अब जब 490 साल सरकार ने आश्वासन दिया है। देखो अदिति, विश्वास बड़ी चीज होती है। अगर विश्वास नहीं होता तो 1992 से लेकर अब तक हम पत्थर नहीं तराश रहे होते हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, लेकिन ये विश्वास था हमारा। और सरकार पर देखो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि अभी एक सत्र बाकी है और ये वो सरकार है जिस सरकार ने केवल, अगर देखो मंदिर बनाएगी तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएगी, क्योंकि उनका कमिटमेंट भी है। बाकी तो सब जो शिवसेना है, हिंदू संगठन है, हिंदू पार्टियां हैं, उनका कमिटमेंट है। बाकी सब तो ये सोचते हैं कि मंदिर नहीं बने उसका कौन कौन सा रास्ता हो सकता है। मंदिर नहीं बनने के सारे घोड़े खोल के रखते हैं। ये समझिए। ठीक है स्वामी दीपांकर, किस विषय? ये सरकार से आपको क्या कोई आश्वासन मिला है? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वर्तमान इस विषय को, निसंदेह इसमें सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद और ज्यादा प्रबल हो चुकी है। जब से सरकार तक ये बात पहुंची है कि ये मात्र मुद्दा नहीं है, ये भाव है, ये 100 करोड़ लोगों के आंसू हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश के लिए ना कि सिर्फ आराध्या है, 100 करोड़ लोगों की अस्मियता भी है और संप्रभुता भी है। तो उसे अखंड रखने के लिए अब उन्हें टेंट से तो बाहर हर हालत में अदिति निकालना होगा। इस बार की दीपावली पर बहुत सारे लोगों ने दिए जलाए, पर मैंने, आप जानती हो अदिति, आश्रम में कोई दिया नहीं जलाया, कोई दिया नहीं जलाया। सिर्फ मात्र परमात्मा के आगे एक दिया रखा, यह सोचकर नहीं दिए पर हाथ पहुंचता कि जिसका आराध्य टेंट में हो। दीपावली तो राम से है ना, कहा जाता है अवधपुरी रघुनंदन आए, हर नर नारी मंगल गाए। राम से दीपावली है और जब वही राम टेंट में है तो मैं दीपावली मनाऊं कैसे? ये बात आपने सरकार को बताई? निसंदेह सरकार तक बात पहुंच रही है और उम्मीद मैं ये करता हूं कि निसंदेह बहुत जल्द ही इस पर कुछ कॉन्क्रीट भी होगा। और मैं तब तक अपनी बात कहता रहूंगा जब तक मैं हिंदू के हृदय में राम को जगह ना दूं। मैं कहता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, और जब तक टेंट से रामलला को निकालूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात सवाल पूछ रही हूँ, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? ये सवाल मैं हर पैनलिस्ट से, इसीलिए जिसका भी इस आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से किसी तरीके का जुड़ाव है, पूछ रही हूँ। अदिति, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से। निसंदेह चीजें सकारात्मक आगे बढ़ रही हैं। जिस तरीके से तिवारी जी ने कहा, मैं उससे एक कदम और बढ़कर कहूंगा, निसंदेह वर्तमान अभी नहीं तो कभी नहीं, सकारात्मक चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, रामदत्त त्रिपाठी जी। देखिए, सब लोग, मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ देख रहे हैं और खास करके बीजेपी सरकार, चूंकि 89 में जो पालमपुर में प्रस्ताव पास किया था बीजेपी ने ऑफिशियली, तो वो मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बार पिछली सरकार रही अटल जी की, आडवाणी जी की, उसमें कुछ नहीं हो पाया। इस बार भी अभी 4.5-5 साल में कोई प्रयास दिखा नहीं सरकार की तरफ से, न तो इस बात का कि भाई समझौते से उसको हल कराया जाए, न कोर्ट में उसको एक्सपेडाइट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक वर्ग में अब बेचैनी है, जो खास करके जिन लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया, कई बार लाठियां खाई, जेल गए, तो अब उन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो लोग यही पूछेंगे कि भाई आपने राम मंदिर मुद्दे पे क्या किया, और खास करके विकास के मुद्दे पे भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है एक बार ये अगले चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए है कि एक और मैंडेट मांगने का एक ये बहाना है कि एक और मौका मिलना चाहिए बीजेपी को। ठीक है, हम लगातार रामदत्त त्रिपाठी जी वो मूर्तियां भी दिखा रहे हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है राम परिवार की मूर्तियां जो हैं वो 50% पूरी कर ली गई हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मूर्तियां पूरी, क्या मंदिर की बारी? तो जो सवाल आशुतोष जी, रामदत्त त्रिपाठी जी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कुल मिलाकर अगले इलेक्शन से पहले एजेंडा सेट करने की कोशिश है।
आप कैसे देखते हैं? बहुत सही बात कही त्रिपाठी जी ने, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। ये लोग सब चुनावी राम भक्त हैं। जब चुनाव आते हैं तो इनको राम की याद आती है। अब विकास तो गया पकौड़े बेच रहा है, तो इनको क्या करना है, अगला इलेक्शन मोदी जी कैसे जीतेंगे, वो है कि ला भैया राम मंदिर फिर से उठा लो। 26 साल से जो है अगर मूर्तियां तराशी जा रही हैं और आप बता रही हैं कि अभी 50% ही तैयार है, तो क्या हो रहा था? इन लोगों के आपस में भी मतभेद है। वहाँ पे निर्मोही अखाड़ा के एक सदस्य ने तो वीएचपी पे आरोप भी लगाया था कि ये 1400 करोड़ रुपए हजम कर गए और काम कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। अगर हम बात करें, ये राम भक्त असली हैं और ये मर्यादा का पालन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अभी कहा आपने, तो राम जी ने तो नियमों के पालन के लिए अब सीता जी को, क्यों कि आम आदमी की भावना को सामने रखना चाहिए, तो उन्होंने सीता जी को त्याग दिया। अश्वमेध यज्ञ में पहली बार ऐसा हुआ था कि घोड़े की आहुति नहीं दी थी राम जी ने, उन्होंने आटे का बना के दिया था, और वो अहिंसा के वो है। तो जो भी हिंसा की प्रवृत्ति से जो है बनाने की बात करता है कि हम जोर जबरदस्ती से बनाएंगे, वो गलत है, वो राम के पथ पे नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक। अदिति, मैं एक बार जो बार बार असली राम भक्त, नकली राम भक्त, वो पब्लिक जानती है, वो तो मिश्रा जी आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान दें, 1991 में नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, और जब सिंह द्वार पर शिलान्यास किया गया, निर्माण की बात हुई 91 में नहीं, जब 89 के उसमें, सॉरी 91 गलत बोल गया, 89 में, तो वहां पर जब 2.77 भूमि अधिग्रहण की गई कि पर्यटन का विकास होगा, सब कुछ होगा, निर्मोही अखाड़ा ने उसको भी निरस्त करने की बात कही थी। इसलिए इस विषय में निर्मोही अखाड़ा कहाँ खड़ा है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल इतना चर्चा करना चाहता हूं कि ये असली राम भक्त, नकली राम भक्त, एक वर्ग ऐसा है जिसने संकल्प किया है, जिसमें कांग्रेस भी है कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और उसके साथ में मिश्रा जी खड़े हैं। ये जो है असल में वीएचपी और भाजपा जो है वो वहां पे इनको राम का लड्डू दिख रहा है, और ये सारे चीटे वहां पे दौड़ रहे हैं कि सब इसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये राम इसमें कोई राम भक्ति नहीं है, सब राम भक्त हैं जो है लिख के दे रखा है। असद खान फलाही हमारे साथ है। प्लीज मेरे पास एक बात समझिए मेरे पास और भी, त्रिपाठी साहब मैं आपको भी मौका दूंगी सर, आगे बहस में बहुत समय है, लेकिन यहाँ पर फलाही साहब वो आपकी बात सुन रहे, आपको काउंटर करने का पूरा मौका आगे मैं दूंगी सर, ठीक है। असद खान फलाही, अल्पसंख्यक आयोग की कल मीटिंग हो रही है और उनके चेयरमैन गयूरुल हसन ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादातर मुस्लिम संस्थान जो हैं वो हमारे साथ राम मंदिर को लेकर खड़े हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि मंदिर को लेकर अल्पसंख्यक आयोग का क्या स्टैंड है। आप किसके साथ खड़े? मैं इस देश के साथ खड़ा हूं अदिति जी, मैं इस देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, और ये सवाल डायरेक्ट पूछना कि आप किस पार्टी की तरफ है, ना तो मेरे लिए विजय शंकर तिवारी जी दुश्मन है और ना ही मेरे लिए फलाही साहब। मैं अल्पसंख्यक आयोग के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रही थी। मैं सबसे पहले मैं अल्पसंख्यक आयोग के स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, सवाल को घुमाइए नहीं। कुछ सवालों के जवाब अदिति जी यस और नो नहीं होते। अदिति जी, कुछ सवालों के जवाब यस और नो में नहीं दिए जा सकते, कि जो डायरेक्ट आप पूछ लिया आपने, कि जैसा कि अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि ये बनाएंगे, अच्छी बात है बनाएं, लेकिन संवैधानिक तरीके से ही बनाएंगे। तो जो संवैधानिक तरीका है, हम तो देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वी विल गो बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम उसका खैर मकदम और स्वागत करेंगे। अब अगर वो मंदिर के हक में आता है तो भी हमें मंजूर है, अगर वो मस्जिद के हक में आएगा तो भी मंजूर नहीं है। कुल मिलाकर आप उनकी बात नहीं मानते, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप अल्पसंख्यक आयोग जो कह रहा है कि मंदिर को लेकर आगे का एक्शन प्लान कल की मीटिंग में वो तैयार करेंगे, राम मंदिर बनना चाहिए, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते। कुल मिलाकर आपका स्टैंड ये। चलिए, बहुत देर में जागे, अच्छी बात है अदिति जी, आप एंकरिंग कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4.5 साल में ना तो ये विजय शंकर तिवारी जी ने, ना सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं करे वार्तालाप के। सवाल पूछ रही हूं, आपको एंकर याद है, आपको वीएचपी याद है, आपको विजय शंकर तिवारी याद है, आप अपनी बात कीजिए ना सर। तो मेरी बात क्या, मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मैं तो इन्हीं की बात करूंगा ना, मैं पार्टी हूँ। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप बातों को इधर उधर घुमाइए नहीं। चारू प्रज्ञा, ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि
भगवान राम भी आपके लिए चुनावी हो गए हैं। और साथ ही एक और सवाल मैं यहां पर ऐड कर रही हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या बीजेपी को डर सता रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा, जो उसका कोर मुद्दा होता था, वो हाईजैक हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं वापस इस बात को दोहराना चाहूंगी कि बीजेपी ने तो खुलकर अपने मैनिफेस्टो में लिखा है राम मंदिर के बारे में। आप मुझे बताइए और कौन सी पार्टी लिख सकती है? आपको लगता है कि अगर देश भर की सारी पार्टी, सारे पार्लियामेंटेरियंस एक साथ आकर राम मंदिर का इशू नहीं उठाएंगे तो क्या राम मंदिर जल्दी से नहीं बन जाएगा? क्या प्राइवेट मेंबर्स बिल मूव किया गया है? जो लोग आज चिंता जता रहे हैं उनको सिर्फ इस बिल को सपोर्ट करना है, सिर्फ इस बिल को सपोर्ट करना है। यहां तो दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा ना। तो सवाल उन लोगों से पूछने की जरूरत है जो टीवी पर आकर इस मुद्दे को उठाते हैं, टीवी पर आकर इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं, खुद अपनी राजनीति के लिए यूज करते हैं। दो बातें, आप राम मंदिर का मुद्दा बता रही है, मैनिफेस्टो में बात करिए मैम। चारू जी, क्या 2 से 282 सीट पर ले गया राम मंदिर? आज कौन से पेज पर राम मंदिर खड़ा है? 4.5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने इस पूरे मामले को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की? क्या सरकार ने आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश की? ये सवाल मैं आपसे आज नहीं पूछ रही हूं, क्योंकि ये सवाल मैं अपनी हर बहस में बीते 1 महीने में उठाती रही हूं। तो पार्टी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कोई बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या उसको अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में या पार्लियामेंट्री जो पार्टी है डिस्कस हुआ है? अगर उसको सार्वजनिक कर दें तो बहुत सुविधा होगी सारे लोगों को समझने में कि चाहते क्या हैं। ठीक, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए मैम। जी, तो बिल इज बीइंग ड्राफ्टेड एज वी स्पीक। कहना चाहती हूं कि इवन दो राम मंदिर बनाने के लिए पार्टी उतनी ही डिवोटेड कल थी, उतनी ही डिवोटेड आज है और हमेशा रहेगी जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता। पार्टी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की इज्जत करती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करते करते ही ये राम मंदिर बन जाए। अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल भी मूव करना पड़ रहा है, ये भी विद इन द कोर्स ऑफ लॉ है। एक ऑर्डिनेंस भी अगर मूव करना पड़ता है, ये भी विद इन द कोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन हम अपने संविधान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम अपने उच्च न्यायालय को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हम उसकी रीजनेबल वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं। जनवरी की तारीख बहुत पास है, पार्लियामेंट का अगला सेशन भी बहुत पास है और जैसा कि मैंने पहले बोला, ये आखिरी का समय है। प्राइवेट मेंबर बिल का क्या मतलब है? जब आप पावर में हैं, बहुमत है, तो ऑफिशियली बिल लाना चाहिए ना, तब तो उसका कोई मतलब है। प्राइवेट बिल का मतलब तो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। तो अब आप देखिए ना, अगला पार्लियामेंट तब आता भी नहीं है अभी तक एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। डिस्कशन के लिए नहीं है, बिल्कुल डिस्कशन के लिए। ये तो यही बात है कि क्रिटिसाइज करने के लिए आप बोलते जाएंगे। आप ये क्यों नहीं जनता को बताती कि अभी तक एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो पास हुआ है? और इस लोकसभा की और राज्यसभा की जो आप बात कर रहे हैं, 14 हुए हैं, 14 हुए हैं और अगर राम मंदिर को बनाने के लिए बात है, बना रहे हैं, ये जनता को सिर्फ गोली देने वाली बात है। 4.5 साल में मोदी जी जो दुनिया भर घूम रहे हैं, अयोध्या जाने का टाइम उन्होंने नहीं निकाल पाए। बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल मूव होकर आप जाके जो है देख लीजिए कितने प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कस हुए हैं और इसका क्या नंबर होगा। तो क्या प्राइवेट मेंबर बिल ऑर्डिनेंस की जहां तक बात है, क्यों नहीं ला सकती सरकार? ऑर्डिनेंस क्या होगा? अरे 6 महीने तक तो उसमें वोटिंग नहीं होती है ना। अगर आपके भाजपा की जरा सी भी और एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, ऑर्डिनेंस आने के बाद तो ये अब आप क्या कर रहे हैं कि आप बीएचपी और अन्य लोगों के कंधे से बंदूक दागना चाहते हैं? अगर आप संविधान का हनन नहीं करेंगे तो ये जो आप बात करती हैं पब्लिक सेंटिमेंट की, भैया जी जो बात करते हो, ये कहते हैं सब काम नहीं करता है। और आपको ये गलत, बार-बार दर्शकों को ना बताइए कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो चलता है, उसके खिलाफ नहीं मिलेगी क्या? आप केवल वायदा करते रहते हैं। चल रही है। आपको जब पास कराना होता है डिप्टी चेयरमैन तक आपने अपने राज्यसभा में बना लिया। सवाल पूछ रही हूँ, एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए ना सर। आप मुझे ये बात बताइए, अगर ऑर्डिनेंस आ रहा है, आपकी पहली आवाज गूंजेगी उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ? क्या आप ये कैसे कह सकती हैं?
आप ये कैसे कह सकती हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी 1949 में भी कांग्रेस की सरकार थी, जब वहां पे ताला खोले तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने लिख के दे रखा है कि अगर उच्चतम न्यायालय कहेगा कि वहां पे मंदिर था तो वहां पे मंदिर बनेगा। ये आपके लिए वो केवल चुनावी मुद्दा है, आप मैनिफेस्टो में मेंशन करते हैं और अगले चुनाव आने के पहले उसको याद करते हैं। ठीक है, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं? चुनावी मुद्दा ही नहीं है। हाँ, बोलिए तो कोई मुद्दा ही नहीं, आपके लिए तो स्वामी दीपांकर रखता है ना। क्योंकि राम दिल में बसे हैं सपोर्ट करवा दीजिए। चारू, एक मिनट सुन लीजिए। एक जब इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है ना, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चुनावी मुद्दा ये मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी 50 मरतबा कह चुका हूं। इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी आस्था का विषय। हर घर में राम की पूजा होती है, और जिस तरीके से ये जो डिवाइड करने की राजनीति अब यहां पर बैठकर भी होती है ना, कि निर्मोही क्या कह रहा है, वीएचपी को क्या कहा, उस संघ को क्या कहा। अरे भाई, राम के आंदोलन में राम के साथ भी हर पशु पक्षी जीव जंतु ने अपना अपना रोल प्ले किया। तो हर व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से चाहता है बने। हर व्यक्ति, यहां तक के गिलहरी तक ने भी कहा कि मैं मिट्टी डालूंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं हर व्यक्ति को, क्या आप डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? और रही बात जहां तक कार सेवा की और जहां तक रही बात संघर्ष की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, करोड़ों लोगों के आंसुओं को बहने से आप रोक नहीं सकते। करोड़ों लोगों के संघर्ष इसलिए नहीं है कि हम कोई कानून तोड़ दें। संघर्ष इसलिए है ताकि हमारी वेदना उस कान तक जाए जहां से फैसला आ सकता है। अरे भाई साहब, वो तो संविधान के दायरे में है ना। अरे भाई, लाखों, प्लीज लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोलिएगा। लाखों कार सेवकों की आत्माएं आज भी वहां रोती हैं कि राम मंदिर कहां है। हजारों कार सेवक जिनका रक्त उसमें मिल गया सरयू में, वो आज भी पूछता है कि राम मंदिर कहां है। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? लड्डू पेड़े खाने हो, मिठाई खानी हो, ये मुद्दा है। अरे भाई साहब, आप ये नहीं समझते कि लोगों की स्थिति क्या है? लोग कोठारी बंधुओं को जानते हैं आप लोग? अरे भाई, तो प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? सर, प्रधानमंत्री बोलने ना बोले, संत बोल रहे हैं ना सर। अरे मंदिर साधु ही बनाएंगे, लिख लीजिए आप। अरे तो सरकार के पास है ना जमीन। तो सर, मंदिर मैं मान गया आपकी, मैं सहमत हूं, मगर मैं इस बात से भी 100% सहमत हूं त्रिपाठी जी के मंदिर साधु संतों के साथ बनेगा। मेरा एक वाक्य तो जी बोलिए। जब आंदोलन शुरू हुआ था 84 में, उस समय से बराबर विश्व हिंदू परिषद एक बात ये कहती थी कि भाई सरकार कानून बना करके जमीन हमको सौंप दे। जब दूसरी सरकारें थी, दूसरी पार्टियों की, तो सरकार क्यों नहीं इस पर अपना मत व्यक्त कर रही है कि भाई कानून बना सकती है, नहीं बना सकती, क्यों नहीं दे रही? और ये बीजेपी ही कहती थी। सरकार को भी अपना मत अब जारी करना ही होगा, और तो नहीं तो सरकार है ना। नहीं सरकार से क्यों नहीं बोलते? आप देखिए ना, आपके सामने प्रवक्ता बोल तो रहे हैं। प्रवक्ता से क्या मतलब? आदरणीय, गोली तो समुचित 60 साल की सियासत में दी है, समझ रहे हैं सर? गोली तो 100 करोड़ लोगों को 60 साल की सियासत में दी है। आप बताइए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, या आप बताइए मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं, या बताइए हम यही चाहते हैं कि आप आप मेरी बात समझिए। राम भक्त है और न राम मंदिर बनाना चाहते हैं। आप न राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राम भक्त है। आप वो सारे विषय ले रहे हैं, मंदिर नहीं बनने वाला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कैसे कर सकते हैं आप? बताइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्वामी दीपांकर, इंडिविजुअल बिठाया गया क्यों आपको? आपने अभी ठगी जाने की बात करी ना, आपने कहा कि करोड़ों भक्तों को ठगा गया है। मैं उससे भी एक कदम आगे जाती हूँ, मैं कहती हूँ भगवान श्री राम को ठगा गया है पिछले 7 दशकों में। मैं बिल्कुल अदिति आपकी बात से सहमत हूं, परंतु आप जिसे कहते हैं आस्था का विषय है, उसका कड़वा सच ये भी है कि उसे राजनीतिक मुद्दा बनने दिया गया। अदिति, मैं, मेरे जैसे हजारों युवा निसंदेह आप अब देखेंगे भविष्य में कि इसके लिए हम लोग आपको दिखाई देंगे, और हम लोगों को अब राम मंदिर चाहिए। मैं नहीं चाहता कि राम मंदिर के बिना दीपावली हो, और अगर जो दीपावली हो तो मैं हर दीपावली का बहिष्कार करूंगा। मेरे लिए राम आराध्य है, मेरे लिए राम हजारों कार सेवकों के पुरोधा है। आप कैसे उस राम मंदिर को बार बार एक जगह ले जाकर, मुद्दा है वोट मिलेगा, अरे आपको वोट दिख रहा है, हम लोगों की जाने जा रही हैं। एक वहां पर साधु बैठा हुआ है, कहा कि महीने भर में नहीं आया कानून तो आत्मदाह कर लूंगा। आप कौन सी खुशफहमी में बातें बोलते हैं? कानून बनाने वाला आदरणीय, उसी वही सब दबाव बनाने के लिए ही आदरणीय, और निवेदन करने के लिए ही हम लोग ये सब कर रहे हैं।
आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि लाखों कार सेवकों का रक्त सरयू में बह चुका है? आदित्य जी, एक बात आपने कही थी, मैं और ये कहते हैं हमारे मन में राम है। मैं आपको मुंह में राम है सर, मन में नहीं है। एक सेकंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताता हूं कि 1860, आज की बात नहीं है, देश की आजादी की बात नहीं करो, 1860 और उससे पहले से वहां पर जो हिंदू धर्म में जो एक व्यवस्था है सनातन धर्म में, उसमें परिभाषित है कि कौन किस जगह का जिम्मेदारी है। तो निर्मोही अखाड़ा 1860 से लगातार वहां लड़ाई लड़ रहा है। निर्मोही अखाड़ा ने कानूनी लड़ाई की, अंग्रेजों के टाइम पे भी मुकदमे किए और वो कर रहा था। ये मामला जब से विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया तो ये राजनीतिक हो गया और तभी से बिगड़ गया। अगर इसमें विश्व हिंदू परिषद कहती निर्मोही अखाड़ा को आगे करके जो सनातन हिंदू धर्म में या शंकराचार्यों को आगे करके कहती वो बनाए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका मुख्य मकसद राजनीतिक हो गया। सरकार बनाना ज्यादा बड़ा उद्देश्य था मंदिर बनाने से। 1950 में गोपाल दास विशारद जी भी गए थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद तो 1984 में आया, लेकिन गोपाल दास विशारद कब गए थे? 1950 में गए थे। रामचंद्र परमहंस जी महाराज जी वो कब गए? 1950 में गए थे। तो ये कहना कि विश्व हिंदू परिषद आया था इसलिए राजनीतिक हो गया, संत उसके अंदर गए और विश्व हिंदू परिषद मिलकर इस काम को आगे बढ़ रहा है। सब राजनीतिक नहीं। फलाई साहब को भी जी ने भी कहा था ना, ठीक कि मैं राजनीति नहीं चाहता, गाय बचाना चाहता हूं। संसद के बाहर क्या दिया उनको? गोलियां। अगर जो ना बोले और विश्व हिंदू परिषद, सर ये कोई राजनीतिक संगठन कोई ना है। नहीं, ये अगर चुनाव के लिए अगर कोई साधु संतों की बात को आगे लेकर जाता है कि क्या वो अपराध है, गुनाह है? भैया मैं आपकी पीड़ा समझ अगर इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल, मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ, ये स्थिति मुझे आपकी तकलीफ भी समझ आ रही है रोज मजाक, और मैं आज ये एक्सपेक्ट करती हूँ और मुझे इस बात की उम्मीद है इसको चुनाव से अलग कम से कम सियासत भी इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस तकलीफ को संतोषी की समझे। त्रिपाठी जी एक बात अदिति सही कह रहे हैं कि उस समय शायद सियासत ज्यादा जरूरी थी, पर वर्तमान यक्ष प्रश्न है कि मंदिर ज्यादा जरूरी है और वर्तमान मंदिर नहीं बना तो हम लोग तो कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, असद खान फलाही। और ये प्रदूषण से मर रहे हैं लोग, वो मुद्दा राम मंदिर प्रदूषण का काम बंद हो गया। राम मंदिर से प्रदूषण हो रहा है त्रिपाठी जी। राम मंदिर का निर्माण करने वालों को प्रदूषण हो रहा है। नहीं, जो जय राम श्री राम जय राम कह रहे हैं उनसे प्रदूषण हो रहा है। त्रिपाठी जी, दिल्ली का प्रदूषण। दो अलग मुद्दों को मिक्सअप मत कीजिए। राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर पर रहते हैं। असद खान फलाही, अल्पसंख्यक आयोग, लगातार अपने स्टैंड को क्लियर करता रहा। उन्होंने कहा विवादित जगह पर मस्जिद नहीं हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन से लोग हैं जिनको राम मंदिर पर आपत्ति है? ये सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये केस लड़ रहा है, जो ये कह रहा है ये जमीन हमारी है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड आता है यूपी सरकार के अधीन। भी तो आरोप लग रहा है किसी के इशारे पर कर रहा है। चाहे तो वैसी भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी तो आरोप लग रहे हैं, वहां पर भी तो सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, अदिति जी आप अभी कानून की बात कर रही हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन आता है। जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार बोली कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैसे करना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हैं आप। तो ये तो सरकार की मंशा पे नहीं आता, ये बार बार आप बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर नहीं आता। बार बार आप लोग बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का कौन इंतखाब करता है? कौन चुनाव करता है? नहीं आता है। बाकी आगे बात करिए आप, जो बात बताइए। बनाता कौन है? मैंने कहा है इसकी जो कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर ठोक दीजिएगा। अब यहाँ पर ये प्रमाण लेकर, कागज लेकर के नहीं आए हैं। बार बार आप लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, मुझे आप सभी को रोकना यहाँ पर, आप सभी को रोकना यहाँ पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पता ही नहीं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जो बात थोड़ी देर पहले मैं स्वामी दीपांकर की टीस, उनके दर्द, उनकी तकलीफ पर कह रही थी, भगवान श्री राम को अगर किसी ने सबसे ज्यादा ठगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत है। चुनाव दर चुनाव 89 से लगा लीजिए, 89, 91, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 को मैं इसमें नहीं लेकर आ रही क्योंकि वो विकास पर लड़े गए थे, लेकिन चुनाव दर चुनाव। लेकिन भगवान श्री राम को आज भी 7 दशकों से अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार है, उनका वनवास खत्म नहीं हुआ।